पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका परिवार बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वह प्रातःकाल ही भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता। दिन भर भिक्षा मांगता और शाम को अपने घर वापस आ जाता और अपने आश्रित जनों को खाना खिलाने के बाद ही वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार वह भिक्षा को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण किया करता था। इतना गरीब और दुखी होने पर भी वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता। गरीबी के कारण उसका मन अवश्य दुखी रहता था, फिर भी वह अपने धर्म के कर्म को नहीं छोड़ता था। अपनी इंद्रियों को उसने अपने बस में रखा हुआ था, इसीलिए वह हमेशा सदाचारी और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार या क्रोध जैसे विचार उत्पन्न नहीं हुए थे। एक बार ब्राह्मण के घर में एक सत्यव्रत नाम के तेजस्वी ऋषि आकर के ठहरे। वे बहुत ही पहुंचे हुए और तपस्वी ऋषि से उनके समान विद्वान सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए इकट्ठे हो गए। ब्राह्मण के मन में भी उन ऋषि से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके ब्राह्मण ने कहा, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप तो अनेक विद्याओं और वेदों मंत्रों को जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कृपया मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार दूर होगी। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं दे सकूं। बस मेरी इतनी सी ही इच्छा है। सत्यव्रत ऋषि ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें माँ कूष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम सच्चे मन से माँ की कथा सुनना। कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों और विपत्तियों से दूर हो जाता है। उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर भी दिव्य प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैली हुई थीं। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य स्त्री के रूप में बदल गया और वह कोई नहीं बल्कि माता कूष्मांडा ही थी। अपनी मंद मंद हल्की मुस्कान के साथ ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन देवी को कूष्मांडा के नाम से पुकारा जाता है और माता कूष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का नाम हुआ है। ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी को, सभी चंद्र ग्रह तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया है। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्यदेव की आवश्यकता थी, तो माता कूष्मांडा ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। संपूर्ण संसार में जीवन का पर्याय है सूर्य, तो देवी कूष्मांडा उनकी शक्ति हैं। देवी कूष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत हैं। जब वह सूर्य भगवान के मूल में निवास करती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करते रहने की क्षमता प्रदान करता है। कूष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन हो जाते हैं और यही कूष्मांडा देवी की ही शक्ति है कि कूष्मांडा देवी इतनी शक्तिशाली हैं। उनसे ही सारा जग प्रकाशमान है और यह देवी एकमात्र सहारा है जो कि सूर्यमंडल के भीतर लोक में निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों को भी नष्ट कर देता है। माता की कृपा से सभी व्यक्ति सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। मुनिवर ने आगे कहते हुए कहा, ब्राह्मण, माता कूष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में बढ़ोतरी होती है। साथ ही सभी रोगों से भी मुक्ति मिलती है। घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान माँ कूष्मांडा कर देती हैं। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और उन्नति मिलती है। दुख और विपत्ति में जब माता की कृपा दृष्टि मिलती है तो सब कुछ सरलता से संपन्न हो जाता है। महर्षि सत्यव्रत के कहने पर उनकी सलाह मानकर ब्राह्मण सुशील ने नवरात्रों के व्रतों को किया और माता कूष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया।
उसने माता भवानी और माँ कूष्मांडा की भक्तिपूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक लगातार वह माता कूष्मांडा की माया के बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी को महारात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कूष्मांडा की कृपा से ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। तो प्रेम से बोलिए कूष्मांडा माता की जय।